जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए हिंदी का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लिख करके आ चुके हैं। और इसी वीडियो में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताएंगे। ये आप लोग ऑब्जेक्टिव देख सकते हो एंड साथ में जो है ना इसी वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी उत्तर बताऊंगा और PDF कहाँ से डाउनलोड करना है इसका आंसर की के साथ में ये भी सिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहना। उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूँ प्यारे बच्चों, इसी चैनल पर आपका सभी मंथ का एग्जाम का पेपर मिलता है और साथ में अभी जो आपका आर्ट्स का एग्जाम होगा सारे सब्जेक्ट का मिलेगा और साइंस और उसके बाद कॉमर्स का भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर फर्ज कर लेना है। इसके अलावा जो ना शाम में 7:30 बजे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए और साइंस वाले बच्चों का लाइव क्लास इस चैनल पे था और आर्ट्स वाले बच्चों का रात में 8:30 बजे। तो आप लोग इस टाइम जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। बोर्ड एग्जाम 2025 का तैयारी भी हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए, टाइम आपको इसमें 1.5 घंटा का मिलेगा। 50 नंबर का एग्जाम होगा। साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो तो तीनों सब्जेक्ट में ये आपका सेम क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा सेशन में जो बोला इसमें 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव है। आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का इसमें से जवाब देना होगा। तो चलिए फटाफट से एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ की किस विधा की रचना है। तो याद रखिएगा ये एकांकी की होगी। पहला का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखना है 2 का ऑप्शन नंबर सी होगा, बनारसी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो 3 नंबर है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी कि 3 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 4 है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मल्लिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को जो है याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगली क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न बोला कि जूठन किस विधा की रचना है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा जो है ना जूठन एकांकी का, सॉरी आत्मकथा का। तो 5 का ऑप्शन नंबर ये आप लोगों को नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 के प्रगीत और समाज साहित्य की किस विधा की रचना है। तो 6 का ऑप्शन नंबर ये नोट करना है, आलोचनात्मक निबंध का। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है आप लोगों से कि उसने कहा था का रचना किस वर्ष किया गया था। तो याद रखना है 7 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 1915 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों से बोला गया कि जायसी का जन्म स्थान क्या है। तो बिल्कुल याद रखिएगा 8 का ऑप्शन नंबर डी होगा, कानपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना 9 है, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। तो 9 नंबर का ऑप्शन बी होगा, सूरदास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को जो है ना याद कर लेना है। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया नाभादास किसके शिष्य थे। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी होगा, अग्रदास का, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 10 नंबर का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर है सरैयामान ताल का जल कैसा है। तो 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, नोट करना स्टील है। तो ऑप्शन नंबर 11 का ए नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो 12 नंबर बोला गया चित्रलेखा किसकी कृति है। तो 12 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नोट कर लेना आप लोगों को, ये मलिक मोहम्मद जायसी होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की गीतावली जो ना कवितावली के रचनाकार कौन है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तुलसीदास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को जो है ना याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर हो जाता है 14, बोला गया कंकाल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन से होगा जयशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भारतेंदु युग के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया शिक्षा निबंध के निबंध के रचनाकार कौन है। तो 16 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जय कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को जो है याद कर लेना है। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 नंबर हो जाता है। ये बोला है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो बिल्कुल दीक्षित होगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को जो है याद कर लेना है क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 20 नंबर है चमक में कौन सा लिंग है। तो बिल्कुल याद रखना है 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि स्त्रीलिंग रूप है। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। चलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको कंटिन्यू सारे क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा। उससे पहले इसका PDF वगैरह कहां से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप लोग डाउनलोड करेंगे ये मैं आपको सिखाता हूं। इसके लिए आपको गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने की जरूरत होगी। तो चलिए फटाफट से मैं आपको सिखाता हूं, फिर वीडियो देखने के बाद आप लोग जाके डाउनलोड करना। प्यारे बच्चों, इसके लिए
सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। अभी जिस चैनल पे आप लोग वीडियो देख रहे हो इस चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोगों को मिथुन स्टडी सेंटर जो है ना गूगल में जाकर के सर्च कर लेना है, मिथुन स्टडी सेंटर सर्च करना है। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करना है, फर्स्ट में ही मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आओगे तो आपके सामने जो है ना क्लास 11th का सेशन देखने को मिल जाएगा, सॉरी 12th का ना, तो क्लास 12 का सेशन मिलेगा। यहाँ पर देखिए क्लास 12 सितंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट वायरल पेपर डाउनलोड 2025 फर्स्ट वाला जो लिखा है इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस बनेगा, पेज वगैरह को रिफ्रेश यहाँ कर लेना। रिफ्रेश करके नीचे आओगे तो यहाँ पर जो है ना आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस बनेगा। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इसे ज्वाइन कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। फिर नीचे आना है, नीचे आओगे तो ये आपका साइंस का सेशन है, इसमें ऑल सब्जेक्ट साइंस का पेपर का मतलब मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश उर्दू तीनों मिल जाएगा। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश उर्दू का हर एक सेशन में मिलेगा। ये आर्ट्स का सेशन है, इसमें आपको देखिए हिंदी इंग्लिश का यहाँ पर मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश। इसके अलावा जो आपका है इसमें उर्दू का, मतलब तीनों में सेम रहेगा। कॉमर्स का भी सेशन है, कॉमर्स की बात करें तो इसमें आपका हिंदी इंग्लिश सेम रहेगा। तो आप किसी भी सेशन से कर लो। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो करेंगे साइंस के ये कर लेते हैं, कॉमर्स आर्ट्स के सेशन से डाउनलोड। आर्ट्स के सेशन है, इसमें हिंदी लिखा है, आप किसी भी सेशन से कर लेना, सेमी क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करना, पेज वगैरह को यहाँ रिफ्रेश कर लेना ताकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की आपको दिख जाएगा। रिफ्रेश जब भी है ना रिफ्रेश करते रहना, ठीक है। नीचे आओगे तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस बनेगा, ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लिख लीजिए। इसके अलावा नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर जो है ना सब्जेक्टिव आंसर की लिखा है, इस पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड आराम से कर लीजिए। एंड यहाँ पर भी आंसर क्या आपको देखने को मिलेगा, जब तक देखने को नहीं मिलता पेज वगैरह को रिफ्रेश करते रहना है, आपको बिल्कुल दिख जाएगा। और यहाँ पर भी तो आप पेज को रिफ्रेश करके यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 21 नंबर है कि दिवाली शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो 21 का ऑप्शन ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन बड़ी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है यथेष्ट शब्द का सन्निविचित क्या होगा, तो 22 का ऑप्शन भी नोट करना, यथा प्लस इष्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, जाता रहता था किस पदबंध का उदाहरण है, तो 23 का ऑप्शन नंबर आपको ये नोट करना है, सर्वनाम पदबंध का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि नीलगाय शब्द में कौन सा समास है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ना आप लोगों को सी नोट कर लेना है, कर्मधारय समास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 25 नंबर बोला गया नकलची शब्द में कौन पड़ता है, तो बिल्कुल याद रखना है 25 का ऑप्शन होगा ची, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आप लोगों को जो है नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पराजय शब्द में कौन उपसर्ग होगा, तो 26 नंबर का याद रखना है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही यहाँ पर जो है ना प्यारे बच्चों 26 का भी नंबर होगा, यानी कि प्रा, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को जो है याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 27 नंबर बोला गया अस्तुति शब्द का विलोम शब्द कौन होगा, तो 27 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोट कर लेना निद्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है ज्ञान शब्द में कौन उपसर्ग होगा, तो ज्ञान है, यानी कि अ प्लस ज्ञान से आपका बनेगा संधि विच्छेद इसका, तो प्रत्यय जो होता है शुरू वाला शब्द प्रत्यय होता है, यानी कि अ आपका प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर 29 नंबर एंड 30 नंबर 29 नंबर एंड 30 नंबर का उत्तर कट गया है, क्वेश्चन कट गया, तो उसका आंसर की नोट करना 29 का वी होगा, 30 का डी नंबर होगा। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को जो है नोट कर लेना। सब्जेक्टिव की बात कर ले तो सब्जेक्टिव में आप देखेंगे तो इसमें खंड अ में जो बोला इसमें ना किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, जैसे कि देख सकते हो आप लोग मोबाइल और इंटरनेट, दूसरा पर्यावरण, तीसरा दिया गया सांप्रदायिकता एकता के लिए खतरा एंड दुर्गा पूजा। इसके अलावा आगे बढ़िएगा तो किसी एक पुरुष में लिखना है एंड यहाँ पर 2 नंबर में सप्रसंग व्याख्या करना है, जैसे कि सच जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, या तो इसका आपको अर्थ लिखना है, या फिर 8वां में जो दिया गया है कि फिर भी रोता ही रहता, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता, सुना सुना जीवन मिला, तो या फिर इस पंक्ति का किसी एक पंक्ति का आपको उत्तर लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 3 नंबर की पासबुक खो जाने की शिकायत बैंक मैनेजर को जो है ना पत्र लिख करके आपको करना है। इसके अलावा यहाँ पर 8वां में क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया कि अपने प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिख करके अपनी फीस माफ करने के लिए आपको एक पत्र लिखना है, या तो ऊपर का बनाइए या नीचे का, किसी एक क्वेश्चन का ही उत्तर आपको बनाना होगा। इन सभी का उत्तर मैं दूंगा, टेंशन नहीं लेना, जहां से डाउनलोड करने के लिए बताऊं वहां से जाकर के डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी उत्तर बताऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके तैयार रहिए।
4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, मतलब कि किन्हीं 4 प्रश्नों का 4 प्रश्नों का उत्तर बनाना है। पहला है कि हरचंदन कौन है, दूसरा है कि मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहता है, तीसरा है कि नागरिक क्यों व्यस्त है, क्या उनकी व्यस्तता जायज है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गद्य कविता किसे कहते हैं, 5 है लाना सिंह कौन था, और 6 नंबर है कि गैंग्रीन क्या है, 7वां है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। एंड इसके अलावा आगे बढ़िएगा तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि बाजा बजाना का अर्थ क्या है, अधिनायक शीर्षक पाठ के अनुसार लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो यहाँ पर 5 नंबर है, संक्षेप करना है। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है, पराधीनता मानव का सबसे बड़ा पतन है, गुलाम रहकर कोई भी व्यक्ति सुखी जीवन नहीं बिता सकता, व्यक्ति स्वप्न में भी सुख का उपयोग नहीं कर सकता, सुख परतंत्रा का प्रतिद्वंदी है, मानव हो या फिर देव, पशु हो या फिर पक्षी, सभी स्वतंत्रता चाहते, पराधीनता दुखों की जननी है। तो इस प्रकार से इन सारे क्वेश्चन का उत्तर जो है प्यारे बच्चों आपको बना लेना है। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, उसमें भी बताऊंगा। साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और इसके अलावा जो है ना, जहाँ से डाउनलोड करने के लिए वहाँ से जाकर के डाउनलोड करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।